सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से चैप्टर 6 ट्राइंगल के एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एंगल बीएसी। ऑलरेडी हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जितने भी मीन्स इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कि क्विज सब कुछ आपको वहाँ मिलता है। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। देखिए एंगल बी ए सी इज इक्वल 90। हमें क्या बोला है, एंगल बी ए सी मीन्स आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें आपके पास जो ए एंगल है वो क्या है 90। तो ये हमारा बी ए सी, ठीक है। तो एंगल बी ए सी ये क्या है अपना 90 डिग्री है। ओके, ये बी है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला हमसे। आगे बोला हुआ है कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ए डी क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ए डी एक लाइन है जो कि बी सी के ऊपर 90 बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन के हिसाब से फिगर। अब यहाँ पे 4 कंडीशन दे रखी है, इसमें बोला कौन सा कंडीशन सही है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा रखा है। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बोला, इसमें 3 कंडीशन होती है। पहला क्या, अगर हम ए डी निकालेंगे तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल बी डी इंटू सी डी। पहला तो ये होता है बी डी इंटू सी डी। कैसे याद रखोगे, ए डी स्क्वायर हाफ बी डी इंटू सी डी। ओके, दूसरा क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल पहले हाफ फिर फुल। देखो ए सी, ठीक है, ए सी हाफ और फुल के बराबर होता है। इसका मतलब ए सी स्क्वायर क्या होगा, सी डी और सी बी के बराबर। तो सी डी इंटू सी बी, याद करने का तरीका ये। और ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर हाफ और फुल। जैसे यहाँ पे हाफ फुल किया था ना, वैसे यहाँ भी करोगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल बी डी इंटू बी सी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल बी डी इंटू बी सी है ना। ए बी स्क्वायर इज इक्वल हाफ और फुल बी डी इंटू बी सी। ये तीनों ज़रूर आपको पता होने चाहिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन तो कन्फर्म है। ठीक है, तो इसमें कौन सा यहाँ पे सही हो रहा है, देखिए सी, देखिए ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी है ना, मैच हो रहा है ना। और यहाँ पे कोई सा मैच नहीं होगा, आप देख लेना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 एंड 12। तो रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं, हमसे क्या बोला है, साइड निकालो, है ना। रोम्बस की साइड निकालो। देखो सबसे पहली बात, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो इसका मतलब चारों साइड्स आपस में क्या इक्वल है। इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हिंदी में बोलते हैं समद्वि भाजक, मतलब आधा आधा। देखो ये जो डायगोनल है ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो डायगोनल है ये इसके बराबर है। ठीक है, मतलब डायगोनल का ये पार्ट, चलो नाम देता हूँ पहले मैं, ए बी सी डी और ये ओ। तो यहाँ पे जो डी ओ है वो बी ओ के बराबर है। और सेम ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, तो इसका हाफ इसके बराबर होगा, ए ओ इज इक्वल सी ओ। ठीक है, तो कहने मतलब ये हुआ कि रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होती है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये इसके बराबर और बी ओ डी ओ के बराबर। ठीक है, तो एक क्या, एक 12 एक 16 है। तो बड़े वाला ऑफकोर्स 16 होगा, बड़े वाला 16 होगा, तो ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। छोटे वाला 12 है तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इनके डायगोनल्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर भी बनता है। तो एग्जैक्ट इसके फीचर क्या होते हैं, जो भी हमारा रोम्बस होता है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल्स होती है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, जो वर्ड है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, डायगोनल इसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। मतलब एक दूसरे को आधा आधा ब्रेक भी करते हैं और साथ में 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो किसी भी एक ट्राइंगल को ले लो, जैसे मैंने ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल में अपना ये क्या है 8, ये 6 और हमें क्या निकालना है, साइड। ये साइड है ना, हमें साइड निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पर हमें पता है एक 8 दे रखा है, एक 6 दे रखा है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइड। तो 8 और 6 पाइथागोरस लगा दो, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल ये अपना हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। 64 और 36 को जब आप प्लस करोगे कितना आएगा, 100। 100 का रूट कितना होता है 10। इसका मतलब अपनी साइड कितनी है, साइड है 10। ओके, तो रोम्बस की साइड कितनी के लिए 10, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, थोड़ा बहुत हो आएगा। ठीक है, भजन कीर्तन का समय है। ओके, क्वेश्चन 18 देखो, क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपके पास फिगर दे रखा है। यहाँ पे आपने एंगल पी बी ए निकालना है। एंगल पी बी ए कहाँ है, देखो एंगल पी बी ए मतलब ये निकालना है। ओके, कैसे करेंगे इसके अंदर, इसमें देखो पहले इसमें 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ए पी बी और डी पी सी। क्या दोनों सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, या तो 2 एंगल बराबर हो, है ना, या तो 3 एंगल बराबर हो दोनों ट्राइंगल के, या तो दोनों ट्राइंगल में 3 साइड का रेशो ले हम, या तो 2 साइड का रेशो ले और एक एंगल। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है सिमिलरिटी की। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि ये 3 है और ये 2.5 है ना, और यहाँ पे 6 है, ये 5 है। कहने मतलब क्या इनका रेशो बराबर है कि नहीं, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे ए पी ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लूँगा, डी पी। ए पी 6 है तो डी पी कितना आ रहा है 5। ओके, दूसरा देखते हैं, दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बी पी। अगर मैं इस ट्राइंगल में बी पी ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लूँगा, सी पी। बी पी और सी पी, बी पी कितना है 3 हाँ 3 है, और सी पी कितना है 2.5। 3 और 2.5 को जरा सोल्व करो, जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा 10, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा।
तो 30/25 ये बन जाएगा, ठीक है। जब इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा तो 30/25। जब इसको काटोगे, ठीक है, तो 5 × 30 = 25, तो कितना आ रहा है 6/5। मतलब इनका रेशो जो है वही इनका रेशो है। तो दो साइड का रेशो, इन दो ट्राइंगल में इन दो साइड का रेशो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और आपको पता है कि एक एंगल भी ये बराबर है। क्यों बराबर है, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो यहाँ पर ये बन रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक एंगल बराबर है और दो साइड का रेशो भी यहाँ बराबर है। जब दो साइड का रेशो बराबर है और एक एंगल बराबर है तो मैं कह सकता हूँ दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर। ये सारी बातें आपको लिख के नहीं समझना, ये सारी बातें आपको ऐसे ही देख के समझना है, ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा नहीं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों साइड का और इन दोनों साइड का रेशो बराबर है, मतलब दो साइड का रेशो बराबर है, एक एंगल भी बराबर है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ, सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये एंगल डी है, तो इस तरफ एंगल ये क्या होगा, ये भी डी होगा। मतलब ये भी हमारा देखो एंगल डी कितना 30 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 30 होगा। मतलब हमारा PBA कैसे निकलेगा, देखो PBA ये 50 है 30 है, तो टोटल कितना होता है 180। 180 में से 50 और 30 को माइनस कर दो तो कितना निकलेगा अपना 100 निकलेगा। तो PBA कितना निकलेगा हमारा 100। ऑप्शन नंबर मीन्स आपका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये। तो कैसे निकाला एक बार बता रहा हूँ, देखो देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि पहले मैं चेक करूँ इसका कि रेशो बराबर है कि नहीं, साइड का रेशो बराबर है कि नहीं। तो मैंने देखा AP और DP का रेशो है 6/5, BP और CP का रेशो कितना आ रहा है, वो भी 6/5 आ रहा है। इसका मतलब दोनों का रेशो क्या आपस में बराबर, दो साइड का रेशो मिल गया। और वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं आपस में बराबर, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में बराबर हो रहे हैं। तो दो साइड का रेशो और एक एंगल आपस में बराबर है, इसका मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो अगर यहाँ पे 50 है तो ये 50 था, ठीक है, ये तो 50 है, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। 50 30 तो ये कितना निकलेगा, ये 100 निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है हमें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर पहले से हमें बोला हुआ है। ओके, तो ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। वैसे जरूरत है नहीं, कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो। दो ट्राइंगल क्या सिमिलर है, हमसे क्या बोला है, इन दो ट्राइंगल का एरिया बोला हुआ है, ठीक है। हमें पता है जब भी कभी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो क्या होता है, उनके एरिया का रेशो उनके किसी भी साइड के रेशो का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कौन सी साइड दे रखी है, यहाँ दे रखा है AB, ABC में AB दे रखा है और DEF में DE दे रखा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया उनके किसी भी साइड के रेशो का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कौन साइड दी है, AB और DE, इसमें AB साइड दी है, इसमें DE दी है। तो AB कितना है 1.2 और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, ठीक है, तो कोई सी भी नहीं ले सकते हम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही दी होती है हमें। तो यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 1.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर मैं 2 से काटूंगा, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 36/49, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। CBSE 2020 क्वेश्चन है, देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन 20 में क्या बोला है, देखो सेम यहाँ पे हमें PST, ये ट्राइंगल दिख रहा है PST और PQR, इन दोनों का रेशो निकालना है। PST में साइड कितना है 2 और PQR में साइड कितना है 2 और 4 6। ध्यान रखो, देखो ये दोनों पैरेलल है, पहले समझो। देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस फिगर को, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, PSTQR, दो ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है PST और एक बन रहा है PQR, है ना। ये दो ट्राइंगल है, क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, इनको चेक करते हैं, क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, ये चेक करते हैं हम। देखो जरा, ये दोनों पैरेलल बोला हुआ है, पैरेलल में इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, ये एंगल इसके बराबर, इन एंगल को क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और एक एंगल कॉमन है, तो ट्रिपल ए से क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। तो बाय ट्रिपल ए ये सिमिलर हो गए। ओके, जब ये सिमिलर है तो इनके साइड का रेशो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल में जब हम एरिया निकालेंगे, सिमिलर ट्राइंगल में अगर हम एरिया का रेशो निकालते हैं, अभी मैंने बताया वो क्या होता है, किसी भी साइड के रेशो का स्क्वायर। PST में मैंने साइड ले लिया PT, जो कि कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, है ना, PT कितना 2। और PQR में अब मैं देखो PST में इधर की साइड ली है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या लूँगा मैं दूसरी बड़े वाले ट्राइंगल में। देखो दो ट्राइंगल है अपने पास, एक है PST और एक है PQR, ध्यान समझो। PST में मैंने इस तरफ की साइड ली है, तो PQR में भी इस तरफ की साइड लूँगा, ठीक है। क्यों, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लेना होता है हमें। तो PST में मैंने PQ लिया है जो कि है 2, तो PQR में मैं PR लूँगा, और PR कितना है 2 और 4 6, ठीक है। काटूंगा तो 1/3 और 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 1/9, मतलब 1:9, ऑप्शन बी, ठीक है, ध्यान समझना। क्वेश्चन 21, ABC एंड BD आर 2 इक्वल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमसे क्या बोला है, देखो सेम वैसे ही है, इसमें भी रेशो ही निकालना है। तो एक है हमारे पास ABC ट्राइंगल और एक है BDE, ABC और B से स्टार्ट होकर एक और ट्राइंगल BDE, और जो D क्या है, DBC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आएगा अपना D और यहाँ कहीं E होना चाहिए, तभी तो इक्विलेटर बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया इक्विलेटर ट्राइंगल, तीनों साइड इसके बराबर है और बड़े वाले में भी तीनों साइड बराबर है। और इक्विलेटर, दोनों इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल क्या होंगे इनमें 60-60 होगा, ठीक है। तो इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल दोनों क्या है, सिमिलर, क्यों 60 है सभी के सभी, बाय ट्रिपल ए ये सिमिलर होता है। क्या निकालना है हमें, इन दोनों का रेशो। और मैंने अभी आपको बताया जब भी कभी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं।
तो दो सिमिलर ट्राइंगल में अगर उनका एरिया का रेशो निकालना है, दो सिमिलर ट्राइंगल में अगर उनका एरिया का रेशो निकालना है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लेकर उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब कौन सी साइड ले, कोई साइड तो दी नहीं है, जो दिया है बस ये बता रखा है कि मीडियन है, तो इसी को ले लो। बड़े वाले ट्राइंगल को हमने पहले लिखा है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने बेस ले लिया BC, और छोटे वाले ट्राइंगल में भी हम क्या लेंगे, फिर बेस लेंगे जो कि क्या है BD। हमें इतना पता है कि BC क्या है, BC में मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है ना। जब ये दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूँ BD इज इक्वल हाफ ऑफ BC, है ना। ध्यान समझो, देखो BD क्या है, देखो ये और ये पोर्शन बराबर है, ये अगर 2 है तो ये भी कितना निकलेगा 2, तो मैं कह सकता हूँ ये जो पार्ट है ये पूरे का आधा है, ये जो पार्ट है पूरे का आधा है, मिड पॉइंट है ना ये, तो ये पार्ट पूरे का आधा हुआ। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो ये क्या होगा, पूरे का आधा। तो इसका मतलब BD क्या होगा, BD होगा हाफ BC। BD क्या है, BD BC का आधा है ना। हाफ, अब देखो BC से BC कट गया, ऊपर कितना है 1, तो ऊपर 1 है और नीचे क्या है, नीचे है 1/2, और मुझे स्क्वायर करना है। और आपको पता होगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है 1/2, जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू में 2/1, ये पलट जाएगा, मल्टीप्लाई बनेगा। तो क्या आएगा आपका आंसर, 2/1। 2/1 को क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। स्क्वायर करोगे तो 4:1 आएगा, 2 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का क्या जाएगा 1। तो इसका मतलब एरिया क्या आ रहा है, दो ट्राइंगल का एरिया आ रहा है 4:1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, C। अगर आपने यहाँ पे ये गलती करी होती ना कि आप BD ऊपर लेते और ABC नीचे लेते, तब आपका आंसर था 1:4, तो आप D लगाते, जो कि गलत होता। तो जो ट्राइंगल पहले बोला है उसको आप ऊपर लेंगे, जो ट्राइंगल बाद में बोला उसको नीचे लेंगे। अगर आपने यहाँ हेरफेर की होती, अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा था, आपने BDE को ऊपर लिया होता तो 1:4 आंसर आता, जो कि आपका गलत होता। तो जैसा यहाँ सीक्वेंस दिया है वैसे ही आपको अरेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। क्या बोला यहाँ पे, दो ट्राइंगल है ABC और PQR, उसमें 3 साइड का रेशो बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हमें पता सिमिलर होंगे, पर नाम कैसे दोगे, किसको पहले लिखोगे, क्या पहले ABC लिखोगे, है ना। और अगर ABC लिख रहे हो तो क्या यहाँ पे PQR लिखोगे या QPR लिखोगे या फिर RQP लिखोगे, क्या पहले लिखोगे। ठीक है, क्या समझ, देखो समझ नहीं आया, देखो मैं बताना चाहता हूँ। जब भी कभी हम दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं तो या तो हम 3 साइड का रेशो लेते हैं जो कि यहाँ दिया हुआ है, या तो हम 2 साइड का रेशो लेते हैं और एक एंगल लेते हैं, या तो फिर हम तीनों एंगल से बराबर करते हैं, या फिर किन्हीं 2 एंगल से बराबर करते हैं। 2 एंगल जब बराबर होंगे तो 3 एंगल भी बराबर होते हैं, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे 3 साइड तो हमें दिया ही हुआ है, 2 ट्राइंगल में 3 साइड का रेशो बराबर है, ये तो हमें गिवन है। तो इसका मतलब 2 ट्राइंगल सिमिलर हुए, पर इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ये बात है, कौन सा इसमें सही है। तो कैसे इसको निकालोगे, देखो ABQR पहले मैं लिख दूँ, BCRP और CAPQ, कैसे निकालोगे नाम को, ध्यान से देखो। देखो A के नीचे Q आ रहा है और B के नीचे R है ना। देखो B के नीचे R, मतलब इतना कन्फर्म है कि B जहाँ होगा वहाँ पे R होगा। देखो A के नीचे Q, A जहाँ होगा वहाँ पे Q होगा। अब C को भी देख लेते हैं, C के नीचे P है, क्या यहाँ C के नीचे P है, बिल्कुल। तो C के साथ कौन आ रहा है, P। इसका मतलब अगर मैं ABC लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, A के सामने कौन है Q, B के सामने R और C के सामने P। तो अगर मैं ट्राइंगल का नाम दे रहा हूँ ABC, अगर मैं ट्राइंगल का नाम दे रहा हूँ ABC, तो इस बार ट्राइंगल का नाम कैसे होगा, इस बार ट्राइंगल का नाम होगा QRP। ठीक है, इसको हम PQR नहीं बोलेंगे, QRP बोलेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो सिमिलरिटी में यही चीज़ है, नाम को सही देना होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना होता है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहाँ पे BE बोल रहे हो, BE, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे BA बोलोगे। ठीक है, आप इसको BA भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, लेकिन नाम दोगे तो B पहले आना चाहिए, क्योंकि आप B से स्टार्ट करो, BE। ये कुछ इसमें हेरफेर होती है, इसमें बातें होती है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में समझो कि कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपको चेक करना है, जैसे 1 इंच Q है कि यहाँ भी 1 इंच Q है। अगर मान लो ये QR ना लिखकर RQ लिखा होता, ठीक है, अगर आप RQ लिखा होता तो 1 इंच R दिखता, लेकिन यहाँ 1 इंच R तो है नहीं, 1 इंच Q है। तो इसका मतलब A Q से रिलेटेड है, इधर भी A Q से रिलेटेड है। तो आप क्या लिखोगे, A जहाँ आएगा वहाँ पे Q आएगा। देखो A पहले आ रहा है तो Q पहले आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नेम को यहाँ पे कंपेयर करके चेक करना है कि कौन सा नाम पहले आएगा। A के साथ Q है, इधर भी A के साथ Q है, तो अगर आप A लोगे तो PQR में पहले Q लिखोगे। तो चेक करते, देखो C के साथ में P है क्या ऐसा कुछ, बिल्कुल। A है तो Q, A है तो Q, B का R मतलब पहला मैच हो रहा है, और बाकी कोई मैच ही नहीं होगा। देखो A के साथ Q है, Q A के साथ, मतलब जहाँ पे A आएगा वहाँ Q आना चाहिए। यहाँ पे पहले A है, क्या पहले Q है, नहीं। यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे A है, क्या तीसरे नंबर पे Q है, नहीं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे A है, क्या Q है, नहीं है। तो ये मैच करना है आपको। ठीक है, ध्यान समझना। क्वेश्चन 23 में यहाँ पे क्या बोला है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दोनों आपस में सिमिलर है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पैरामीटर PQR। ठीक है, दूसरे का पैरामीटर निकालना है, पहले का हमें दे रखा है। देखो सबसे पहले जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका जो साइड का स्क्वायर होता है, अब तक हम क्या पढ़ते हुए आते हैं, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशो होगा, उनके साइड के रेशो का स्क्वायर होता है। ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके ऊपर कई सारे हमने क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम करने वाले हैं, अगर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल दे रखा है और उनकी साइड और पैरामीटर के बारे में यहाँ बताया हुआ है,
तो साइड और पैरामीटर में क्या यहाँ पे रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंडीशन क्या देखिए यहाँ पे, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल में साइड का स्क्वायर, साइड के रेशो का स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर का रेशो। ठीक है, मैं क्या बोला, जब कभी दो ट्राइंगल में आपको वो दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर है तो उनके जो साइड के रेशो का स्क्वायर होगा, साइड के रेशो का स्क्वायर वो उनके पैरामीटर के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो साइड कितने देखा है, ए बी सी में साइड है 6.5 और पी क्यू आर में साइड कितनी है 10.4। ए बी सी पहले लेके चल रहे हैं हम, तो ऊपर लिखोगे पहले ए बी सी का एरिया और पैरामीटर, ए बी सी का पैरामीटर कितना 60 और निकालना क्या हमें निकालना है दूसरे ट्राइंगल मतलब पी क्यू आर का पैरामीटर निकालना है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पहले एक पॉइंट से पहले पॉइंट था तो कट गया, मतलब एक संख्या से पहले पॉइंट था कट गया। 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104। ठीक है, 5 से काटूंगा तो ये 12 आएगा और 12 अट्ठे 96। तो सेकंड ट्राइंगल का पैरामीटर कितना है 96 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, ये फॉर्मूला रखना। ठीक है, मीन्स ये चीज़ रखना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, ए बी सी और डी एफ में दो साइड का रेशो बराबर है ना, और इनको सिमिलर करने के लिए इनके कौन से एंगल्स बराबर करने होंगे, हमें हमसे ये पूछा हुआ है। तो एक बात बताओ, जैसे ये दो ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, ठीक है, तो ए बी और सी, और एक ट्राइंगल है अपने पास डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, और बी सी अपॉन ई एफ डी बोला ना, एक मिनट, एफ डी बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पे डी आएगा और ये ई होगा। ओके, नाम सही से देना है। अब देखो, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि अपना जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों ट्राइंगल में कौन कौन से हैं, ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, ए बी अपॉन डी ई, डी बोलो ए डी बोलो, बात बराबर है। तो यहाँ पे साइड का रेशो हो गया ए बी अपॉन डी ई, और बेस कौन सा लिया है बी सी अपॉन डी एफ। ये दोनों रेशो क्या आपस में बराबर है। ठीक है, जब दोनों रेशो आपस में बराबर है तो हमसे बोला हुआ है कि इनको सिमिलर करने के लिए कौन सा एंगल ले, इनको सिमिलर करने के लिए कौन सा एंगल। दो ट्राइंगल दिया हुआ है क्वेश्चन 24 में और दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं। ओके, हमसे बोला है कि अगर ये दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना हो तो कौन से एंगल को बराबर करें। ऑब्वियस सी बात है भाई, दो ट्राइंगल में दो साइड का रेशो दे रखा है और सिमिलर करना है तो बस एक एंगल चाहिए, है ना, क्योंकि हमें पता है कि साइड एंगल साइड से भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो दो साइड का रेशो तो पहले से दिया हुआ है, बस एक एंगल को बराबर करना है। तो कौन सा एंगल है जिसको बराबर करने से सिमिलर हो जाएगा, हमसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अपने पास है ए बी सी और अपने पास है डी ई एफ। अब नाम सही से देना। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे बी के नीचे एफ है, ठीक है, और यहाँ बी के नीचे ई आ रहा है। तो इसका मतलब बी एफ के बराबर नहीं है और ना बी ई के बराबर है, मैच नहीं हो रहा। तो बी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है ना, बी के नीचे डी तो आ रहे हैं ना दोनों तरफ। तो जहाँ बी है वहाँ डी लोगे, यही तो बात है, इसमें नाम ध्यान से देना है। ए के नीचे ई आ रहा है और यहाँ तो ए है नहीं, तो जहाँ ए होगा वहाँ पे ई आएगा, और जहाँ पे सी होगा वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे एफ आएगा। अब देखो ए बी सी डी ई एफ ऐसे बन रही है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लोगे तो देखो इस वाले ट्राइंगल में इस तरफ की साइड ले रहा हूँ, कौन है यहाँ पे ए बी, तो इस वाले ट्राइंगल में भी इस तरफ की साइड लेंगे। अब इसको ए डी बोलो या डी ई बोलो, बात बराबर है। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में मैं नीचे की साइड ले रहा हूँ जो कि क्या है बी सी, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इस वाले ट्राइंगल में नीचे वाली साइड। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें गिवन है और ये बराबर है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, तो कौन सा एंगल को हम यहाँ पे बराबर करें कि ये सिमिलर हो जाए। तो हमने ये साइड्स लिए, आपको पता है साइड एंगल साइड लगाने के लिए जो एंगल होता है इन दो साइड के बीच में होना चाहिए, तभी साइड एंगल साइड लगता है। तो हमने ये दोनों साइड का रेशो लिया है ना, तो इनके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, इनके बीच में ये एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब बी और डी को बराबर करना होगा। अगर बी और डी को बराबर करेंगे तब जाके सिमिलर होगा, क्योंकि साइड एंगल साइड दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका आ गया ऑप्शन सी, बी और डी। बी और डी क्या है, दोनों साइड के बीच में आ रहे हैं, तो दोनों साइड के बीच में आने वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम, कि वो क्या होगा, वो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी में लग जाएगा और इसके बिहाफ पे दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल ए सी, जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है। ठीक है, इफ़ डी सी पैरेलल ए पी, यहाँ पे जो डी सी है ये वाला, ये डी सी ए पी के पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, वेयर पी लाइज ऑन बी सी, और पी कहाँ है, पी बी सी पे ही है, बी सी को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे पी मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें बी ई और ई सी का रेशो निकालना है। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, जरा मैं इसको सही से बना दूँ पहले। तो पहले ध्यान से देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी बना रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे ए बी सी बनाऊँगा तो ए बी सी में क्या है, देखो ए सी बी और यहाँ पे है डी ई, तो मैंने इतना फिगर बना लिया। ठीक है, और इसमें लाइन में हटा दी। अब मैं एक और चीज़ बना रहा हूँ, ए बी पी। जब मैं ए बी पी बनाऊँगा, ए पी बी, यहाँ पे है डी और यहाँ पे है सी। ठीक है, समझ रहा है, दो ट्राइंगल बन गए, दोनों तरीके से मैंने बना दिया, इन दोनों को कंबाइन करोगे ये मिल जाएगा। अब इसको ध्यान समझो, देख के समझो, डी ई पैरेलल ए सी, ये दोनों इसके पैरेलल हैं।
थ्योरम 6.1 क्या बोलता है, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो इनके रेशियो क्या होंगे आपस में बराबर, बीपीटी थ्योरम। तो इसका मतलब बीई अपॉन ईसी इज इक्वल बीडी डीए, बीडी डीए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये दो साइड्स आपस में पैरेलल है, इसका मतलब इनका रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये हो गया इस ट्रायंगल की बात। इस ट्रायंगल में ये आपस में क्या है, पैरेलल, तो इनका रेशियो क्या होगा, बराबर। तो बी सी बाय सी पी इज इक्वल बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि दो लाइंस आपस में पैरेलल थी तो इनके साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इक्वेशन अगर हम इसको मैं 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड बराबर है, जब सॉरी राइट साइड दोनों इक्वेशन बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब बी ई ई सी किसके बराबर होगा, बी सी सी पी के, और बी सी पी का है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 25। और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, मैंने इतना ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में यहाँ पे सी पी मतलब ये भी इंक्लूड है, बड़े बड़ा ट्रायंगल भी इंक्लूड है, तो हमें पूरा देखना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरे 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके AR वाले क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे इसको करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, केस बेस्ड स्टडी, फिर जाके आपका चैप्टर 6 कंप्लीट होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है समझ में आ रहे होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट, थोड़ी बहुत थ्योरम आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, जितना हो सके वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपने कुछ करना नहीं है, बस वहाँ पे जो आपकी OMR सीट होगी उसमें आपको अपने आंसर फिल करके आने हैं। रफ सीट मिलेगी, सोल्व करने को मिलेगा, पेन होगा आपके पास, लेकिन क्या फ़ायदा उस रफ सीट का, ठीक है। आंसर तो आपके OMR में देखने हैं, अगर वहाँ पे आपने तुक्के से भी सही लगा दिया तो उसको सही माना जाएगा, चाहे आपने उसका रफ किया हो ना किया हो। तो कुल मिला के अगर आपको कंसेप्ट पता है, चीज़ें पता है, बेसिक पता है, तो आप बातों को समझ कर भी यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। आपको मिनिमम पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेशन रीजनिंग। तो और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना भी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम से जुड़ जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी अपडेट्स, जितने भी क्विज हैं, जितने भी PDF है, सब वहीं पर मिलता है। और अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन या कोई भी कंसेप्ट, तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।